सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आदिवासियों की जिंदगी में उजाला नहीं हो पा रहा है। शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर आदिवासियों को पीने का साफ पानी व खाने को राशन तक नहीं मिल रहा है। कई लोग बंधुआ मजदूर बनकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। देहरी गांव के आदिवासी लाल पानी पीने को मजबूर हैं। एक भी परिवार का पीएम आवास योजना में घर नहीं बना। घास फूस लकड़ी के बिना दरवाजों के टपरों में रहना इनकी नियति है। राशन नहीं मिलने से सारे चूल्हे बुझे हुए हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए उधार का गेहूं लेना पड़ रहा है। इनके पास शासन की एक भी योजना का लाभ नहीं पहुंचा। 2 महीना से राशन नहीं मिला है और हमारे कर विधर की बस की नन्या और 4 बाल बच्चे हैं। हम कैसे क्या करें हैं? और हमारा मकान नन्या कछु नन्या हमारा छावे बारो नन्या लकड़ी ले आवे बारो नन्या हम काय में छाए। ऐसे हो रही के मुँह ले लेते हैं, कोई से उधार ले लेते हैं। तो मंगाओ अपना 2 पसेरी मंगाओ है, उधार मंगाओ है। ऐसे अपने लिंडू में खोवा दे बाल बच्चों है। कल से खा भी खुनन्या हमारा बच्चों को पेट भर है कि वो कर्ज पार है। वो शादी के काज लाओ तो हमने कर्ज लाओ तो छोटी मोड़ा की काज। अच्छा 3 मोड़ों की शादी करी हमने ऐसी कर्ज में। बड़ी मोड़ा की शादी करी 3 पनी तरफ से उठाओ तो 50,000 रुपया। तो वो भी 50 में से अभी बाहर काम करके उन्हें 25 लौटा दे उस किसान की 25 और बकाया बची। अच्छा इसी वजह से तो परेशान है लोग। इन आदिवासियों के बीच पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि स्थानीय सरपंच सचिव पटवारियों ने इन लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को सौंप दी जाएगी, लेकिन इनकी जिंदगी में उजाला कब आएगा, इस सवाल पर जनाब इन्हें कमजोर आत्मविश्वास वाला बता रहे हैं। एसडीएम महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्राम देहरी टपरियन में कुछ लोगों को बंधक बनाकर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। उसकी जांच हेतु हम लोग यहाँ जांच करने आए। लगातार उनके यहाँ काम करना भी बताया उनके द्वारा, लेकिन ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बताया कि उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है या मारपीट करवाई जा रही है। ये पाया कि यहाँ पर एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। ये थोड़ी हम लोगों को गलती समझ में आई है स्थानीय कर्मचारियोयों की। ये लोग, हमें लगता है इनमें आत्मविश्वास की कमी है, जो बाहर काम कर नहीं पा रहे हैं। वो एक ही जगह पे अपना एक कंफर्ट जोन बना में ही काम करना पसंद कर रहे हैं ये लोग। किसी ने सही लिखा है कि जमीन आसमान थे सभी के लिए। सीधे साधे लोगों से धोखाधड़ी हो गई। बहरहाल मामले में जिम्मेदार अब जनता की सुध लेने की बात कर रहे हैं। IND24 के लिए बीना से बलराम प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आदिवासियों की जिंदगी में उजाला नहीं हो पा रहा है और आज हम बात करने जा रहे हैं बीना के देहरी गांव की। यहां आदिवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सवाल यह सामने आ रहा है कि सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो कि धरातल पर चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या अधिकारियों की लापरवाही बरती जा रही है या मंत्री विधायक इस क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं? और इसके अलावा तीसरा कारण यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं जो आदिवासी क्षेत्र से जुड़ी हुई रहती हैं और उसका लब्बो लुबाब एक ही निकलकर सामने आता है कि साहब आदिवासी क्षेत्र है इसलिए यहां की अनदेखी की जा रही है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। बलराम प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, जानना चाहूंगा, बीना के देहरी गांव की बात की जा रही है और यदि शासन की हम बात कर लें तो शासन की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन देहरी आखिर इन योजनाओं के लाभ से दूर क्यों? जी बिल्कुल सुनील जी, केंद्र सरकार की एक भी योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ना तो इन ग्रामीणों के पास मनरेगा योजना के तहत कोई काम है। अगर मनरेगा योजना में इनको काम नहीं मिलता है तो सरकार 100 दिन की गारंटी देती है। अगर काम ना लगे तो भी मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी देनी, सरकार को मजदूरी देनी चाहिए। यह सहायता ना मिलने से ग्रामीणों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है और फिर इन्हीं के यहाँ लगातार मजदूरी करनी पड़ती है। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास उज्ज्वला योजना है। इसमें गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन सिलेंडर सहित दिया जाता है, लेकिन इन ग्रामीणों को इन उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे महिलाएं जंगल की लकड़ियां बीन कर चूल्हे पर धुएं में आंखें फोड़ने मजबूर हैं। प्रधानमंत्री की और भी कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि आपने मुझे यहाँ पर बताया कि उज्ज्वला योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। चलिए, ये तो एक ऐसी योजना है जिसके चलते गैस सिलेंडर मिल जाता है महिलाओं को और जिसके चलते धुएं से उन्हें राहत मिलती है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी योजना और चल रही है जिसका नाम है पीएम आवास योजना। जब लोगों को यहाँ गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो पीएम आवास योजना की बात करना भी मेरे हिसाब से बेमानी होगा। जी बिल्कुल, बीना देहरी गांव से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है, अभी तक इस गांव में आदिवासी टपरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे तक नहीं हुआ है, जिस वजह से ग्रामीण घास फूस लकड़ियों की झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करने मजबूर हैं। लेकिन बलराम, मैं समझना चाहूंगा, तमाम योजनाएं चल रही हैं, इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं की बात कर ली जाए तो क्या यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं? क्या यहाँ पर सड़क है? क्या यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या वहां पर कोई जा सकता है इलाज कराने? और इसके अलावा जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, बिजली पानी की बात करना भी मुझे मुनासिब नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों को मिलता भी होगा। जी बिल्कुल, बीना का जो देहरी गांव है उससे 1 किलोमीटर के करीब रेलवे लाइन के किनारे यह बस्ती बसी है आदिवासियों की, जहां पर अंदर सड़क तो डली है, लेकिन देहरी गांव से लेके टपरे तक कोई सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। रेलवे लाइन क्रॉस करके इनको जाना आना पड़ता है, कभी इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। पानी, नल जल की अगर बात करें तो ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, कुआं है उसमें गंदा पानी आ रहा है, हैंडपंप से लाल पानी निकल रहा है। अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई है, लेकिन ग्रामीणों ने और जनप्रतिनिधियों ने इसकी अनदेखी की है, जिसका खामियाजा यह यहाँ के आदिवासी और इनके बच्चे भुगत रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बलराम, आप बने रहिएगा हमारे साथ और ग्रामीण से ही समझेंगे। हरिराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिराम जी, आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं ND24 में। और हरिराम जी, मुझे बताइए कि क्या समस्या आप लोगों के सामने आ रही हैं? हमारे साथ सर हमारे ऐसे समस्या जी है कि न कोई कुटिशन आए और न कोई रोजगार है और पानी की व्यवस्था नहीं है। कुआ में आप देख के आप चेक कर सकते हो, आप ये पानी में कुआ में पानी नहीं है जी, और नलों में निकल नहीं रहा है। हरिराम जी, ये बताइए, यदि अधिकारियों की मैं बात कर लेता हूं तो क्या कभी कोई अधिकारी इस क्षेत्र में आता है, आप लोगों से मिलने की कोशिश की जाती है? और जिस जगह पर आप रहते हैं, क्या ये पूरा देहरी गांव के अंतर्गत आता है या देहरी गांव से कुछ किलोमीटर या कुछ दूरी पर आपका ये क्षेत्र बसा हुआ है? हाँ, लैंड के स्तर पे है, गांव से दूरी है और हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आता है कभी, और न कोई सुविधा हमारे पास आई है, न डिफांड की तरफ से सुविधा है सर, और न तो सरकारी कोई सुविधा है। हम लोग परेशान भी हैं, आदिवासियों को बस्ती है और कोई दीगर जात नहीं है। चलिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिराम जी आपका बहुत धन्यवाद। कोशिश की जाएगी इस मंच के माध्यम से कि तमाम जिम्मेदारों को फोन लाइन पे जोड़ा जाए और सवालों के जवाब लिए जाएं कि आखिर क्यों यहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और इस बीच सचिव पंचायत से सुरेश राय जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। सुरेश जी, बात यहाँ पर की जा रही है बीना के देहरी की। सवाल ये सामने आ रहा है कि इस क्षेत्र में ना पीने का पानी मिल पा रहा है, ना ही बिजली है, ना ही सड़क है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। शासन की योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्यों? ऐसा नहीं है सर, उधर लाइट की व्यवस्था भी है, केवल वो क्या है, गांव से दूर टोला बसा हुआ है, आदिवासी मोहल्ला बसा हुआ है अलग गांव से। तो उधर क्या है सर, वो पहाड़ी एरिया है पूरा, 4 हैंडपंप हम लोग करा चुके, वहाँ पानी नहीं निकल रहा है। अभी कम से 15-20 दिन पहले एक और बोर कराया हम लोगों ने, उसमें भी पानी नहीं निकला है ना सर। अब अभी इसके अलावा क्या प्रयास कर रहे हो आप लोग? उज्ज्वला योजना का लाभ मिल पा रहा है क्या यहाँ पर? पीएम आवास का सर्वे हो गया यहाँ पर? हाँ, हो गया है सर। अभी सर वो सूची में हम लोगों का उधर कुछ पंचायत रह गई है जहाँ सैंक्शन नहीं हुई है। बीना की लगभग 5-6 पंचायत बची हैं जहाँ अभी कुटी सैंक्शन नहीं हुई, एक भी कुटी नहीं हुई हमारे यहाँ। कितने लोग हैं इस कस्बे में, बता सकते हैं आप? जी, कितने लोग हैं इस कस्बे में, बता सकते हैं आप? हाँ, कम से कम इसमें सर 60-70 लोग हैं सर ऐसे। और इन सभी का सर्वे हो चुका है? हाँ, सभी का सर्वे हो चुका है। और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे ग्रामीण जुड़े हुए थे, हरिराम जी, जिनका तो ये कहना है कि हमें ना ही योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और ना ही सर्वे हुआ है, यहाँ तक कि उज्ज्वला योजना भी नहीं मिल पा रही है।
चलिए, पीएम आवास का आपका ये मानना, सर्वे हो गया तो उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है इन लोगों को? नहीं सर, मिल रहा है वहाँ पे सर। उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है? जी जी। आप कब गए थे इस क्षेत्र में? अभी अभी हम तो सर क्या है, वहाँ प्रभारी सचिव हैं वहाँ पे है, और हमारी मूल पंचायत है बरदौरा पंचायत। अभी हम परसों गए थे, परसों सचिव है ना, मैं हमारी टीम से बोलूंगा कि एक बार फिर आदिवासी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन तमाम आदिवासियों को फोन लाइन पे लिया जाए और उनसे पूछेंगे सर कि आखिर इनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। चलिए, मुझे ये बताइए, यदि मैं यहाँ की बात करूँ बुनियादी सुविधाएं, पानी की यदि मैं बात कर लूँ, तो जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर कोशिश की गई लेकिन पानी नहीं निकला है, अब ये ग्रामीण क्या करें? अब वो सर, अब पीएच विभाग से हमने पिछली बार भी लिखा है, हम लोगों ने लिखा था पीएच विभाग से कि नल जल योजना की व्यवस्था कहीं से हो जाए, पानी, है ना सर। कब लिखा था आपने, कितना टाइम हो गया पत्राचार को? वो अभी कम से कम 5-6 महीने हो गए जब दिया था सरपंच साहब ने। चलिए ठीक है, हमारे साथ जिम्मेदार भी जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं एसडीओ, हमारे साथ बने रहिएगा आप। वैभव भावसार साहब जुड़ चुके हैं, एसडीओ हैं पीएचई से। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। हाँ जी, बताइए सर, बात कर रहे हैं बीना के देहरी की, यहाँ पर लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर, सवाल ये सामने आ रहा है कि आदिवासी हैं, इनकी जिंदगी में आखिर उजाला कब आएगा? बुनियादी सुविधाओं का सीधा सा सवाल है, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, आखिर क्यों सर, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, मैं खुद विजिट पे जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी अभी उधर की कंप्लेन नहीं है कि हैंडपंप में थोड़ा पानी लाल आ रहा है। अब मैं खुद जा रहा हूँ, वहाँ पे देखता हूँ सिचुएशन, फिर आपको मैं बता पाऊंगा। लेकिन सर, आप अभी जा रहे हैं, इसके पहले कि आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, अब मुझे आज सुबह ही पता चला मैकेनिक से, आज मैं जा रहा हूँ, उसको देखने जा रहा हूँ। सर, हमारे साथ जो सुरेश राय जुड़े हुए हैं, पंचायत सचिव हैं, जिनका तो ये मानना है कि 5 से 6 महीने पहले पत्राचार किया गया, पहले भी जानकारी दी गई अधिकारियों को। नहीं, अब देखिए वहाँ पे हैंडपंप तो लगे हुए हैं, अब पानी लाल आ रहा है तो वहाँ पे मौके पर जाके भी देख के मैं बता पाऊंगा आपको। चलिए ठीक है सर, मौके पर आप जाएंगे, बहुत अच्छी है। मुझे आपसे बात करके सकारात्मक ऊर्जा सामने आ रही है कि कोई तो ऐसा अधिकारी है जो कि मौके पर जाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं गया कोई भी हमारा अधिकारी या कर्मचारी? देखिए क्या है समस्या, अभी मुझे पता चली इस बारे में। इसके पहले आपको जानकारी नहीं थी? इसके पहले सर जानकारी नहीं थी वैभव जी? चलिए, फोन काट दिया गया है। जब सवाल किया जाता है तो फोन काट दिया जाता है, लाजमी भी है क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं होगा। सुरेश राय हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। सुरेश, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा, पीएचई के एसडीओ हमारे साथ जुड़े हुए थे भावसार साहब, जिनका ये कहना है कि मुझे जानकारी मिली है, मैं आज जा रहा हूं उस क्षेत्र में। आपने कौन से अधिकारी को पत्र लिखा था, किससे मुलाकात की थी आपने? नहीं, हमने मुलाकात नहीं, हमने तो लेटर पत्राचार किया है, सरपंच साहब ने किया था। वो उस बहुत पहले की समस्या है, वो पिछली बार भी समस्या आई थी, वहाँ पे आती रहती। वो क्या गर्मियों में समस्या ज्यादा आती है। अभी तो व्यवस्था हम लोग, अभी तो हैंडपंप से दूसरे कुआ है एक छोटा सा, तो कुएं में अभी क्या अच्छा पानी आ रहा है? मिनरल वाटर आ रहा है क्या अभी? नहीं, मिनरल वाटर नहीं है सर। और टैंकर है हमारे पास, टैंकर 4 टैंकर है पानी के पंचायत में। तो इस क्षेत्र में क्या रोज जाते हैं टैंकर? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जाते। गर्मियों के समय में दिक्कत ज्यादा होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ ना, अभी यदि पानी नहीं जा रहा है तो क्या आरओ का पानी इन लोगों को मिल रहा है? अभी भी तो लाल पानी निकल रहा है ना हैंडपंप से। आरओ का पानी नहीं मिल रहा है, आप ऐसे क्यों बोले? आरओ का पानी नहीं मिल रहा है। तो मैं वो तो अभी आरओ का पानी तो इनको चाहिए भी नहीं सर, इनको तो सिर्फ एक सादा पानी चाहिए कि ठीक ठाक पानी मिल जाए जिससे कि समस्या ना हो। बने रहिएगा। हरिराम आदिवासी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिराम जी, मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों के क्षेत्र में पीएम आवास का सर्वे हो चुका है? नहीं सर, सर्वे एक में अभाव है और फिर और कोई सर्वे नहीं भाई है। पटवारी साहब आए थे सर्वे करवे जी, और कोई नहीं आया साहब। और कोई नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा सरकार की एक और योजना है, उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर मिलता है महिलाओं को। क्या आपके क्षेत्र की महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है? नहीं, कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। आधों को मिला है, आधों को नहीं मिला है सर। चलिए, आधों को मिला है, अच्छी बात है। सुरेश जी, क्या कहेंगे? जी सर, सर क्या है, जिनका सर उसमें भी पहले से सूची में नाम है ना, वो है ना, तो उनको मिल रहा है सर, ऐसा नहीं है। अभी तो आपने बोला ना मुझे कि सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सबको नहीं, देखो कुछ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी जनता सुन रही है आपको सर, और हमारे साथ अधिकारी भी जुड़ेंगे, मैं उनसे भी बात कराऊंगा आपकी फोन लाइन पर। संजय जैन साहब जुड़ चुके हैं, तहसीलदार हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संजय जी, स्वागत आपका ND24 में। जी, धन्यवाद सर, बीना के देहरी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर शासन की किसी भी योजना का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। सर, मैं समझना चाहूंगा आखिर क्यों और कब तक ये आदिवासी ऐसा ही जीवन जिएंगे?
अभी इस संबंध में एक दैनिक जागरण के माध्यम से एक अभी एक समाचार प्रकाशन हुआ था। उसके संबंध में एसडीएम साहब ने एक टीम बना के, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार को साथ में भेजा स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के लिए। वहां कुछ मजदूरों की समस्याएं ये सामने आई हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने, एसडीएम साहब ने सभी विभागों को आदेश कर दिया है कि वहां एक जाके कैंप करें और वहां जो भी उनकी स्थानीय समस्याएं हैं उनका तत्काल निराकरण करें। सर एक चीज मुझे समझाइए, आप तहसीलदार हैं, क्या न्यूज़पेपर के माध्यम से जो समस्याएं आती हैं उसके बाद आप लोग जाते हो उस क्षेत्र में? नहीं, पहले से ऐसा समाज जो योजनाएं शासन की चल रही है वो तो कंटिन्यू चल ही रही है। लेकिन अभी जो नहीं है, लेकिन योजनाओं का लाभ भी तो मिलना चाहिए सर। पीएम आवास की मैं बात कर लूं, पीएम आवास का सर्वे इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। उज्ज्वला योजना की मैं बात कर लूं, उज्ज्वला योजना का लाभ सब लोगों को नहीं मिला है। जी, बताइए। जो अभी जो पहले कोई सर्वे में छूट गए हैं उनका नाम हम लोग कंटिन्यू जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं और उनको पूरी जो शासन की योजना है उनका लाभ मिलेगा। सर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी जनता आपको सुन रही है सर। मैं सिर्फ आपसे इतना समझना चाहूंगा, क्या इस क्षेत्र में क्या हमारा कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि जाता है, देखता है कि चलिए आदिवासी क्षेत्र है तो हम वहां जाकर देखें, नैतिक मूल्यों पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनको कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। सर लाल पानी पी रहे हैं, हैंडपंप से लाल पानी निकलकर सामने आता है, कल को बड़ी बीमारियां होंगी, अस्पताल यहाँ पर है नहीं, क्या करेंगे आदिवासी? नहीं, इस संबंधित विभाग से जो पीएचई विभाग और भी जो संबंधित विभाग हैं उनको तत्काल एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया है कि इनको जाए स्पॉट पर देखें इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनका तत्काल निराकरण करें। सर कितना वक्त लग जाएगा और कौन सी सिलसिलेवार तरीके से योजनाएं आप यहाँ पर चलाएंगे, बता सकते हैं आप? विद इन 1 वीक जो भी उनकी अभी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति तत्काल की कर दी जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। और जो भी योजनाएं हैं उनका जो भी है उसका तत्काल उसको भी लागू वहां कर दिया जाएगा यदि कोई उस चीज से वंचित रह गया है तो। सर आपको कौन सी योजना यहाँ पर नहीं चल रही? यहाँ पर उज्ज्वला योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार का ये मानना है कि जो धुआं महिलाओं की आंखों में जाता है उससे हम अपनी महिलाओं को, हमारी जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, जो माएँ हैं, उनको सुरक्षित रख सकें। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि सिर्फ आधे लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला है, आधों के साथ लापरवाही या आधों के साथ पार्शलिटी, ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, क्योंकि वहाँ मोस्टली जो देहरी टपरा जो गाँव है वो एक तरह से काफी मतलब जो कमजोर किसान है जिनके पास जमीन नहीं है या जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो हैं। और पहले भी जो है उज्ज्वला योजना के संबंध में कमजोर किसान है सर, तभी तो ये मुद्दा उठाया है। यदि किसान सशक्त होता तो आज तो किसान सड़कों पर होता ना सर। जी, उनका ऐसा शीघ्र से शीघ्र उनका जो भी समस्या है उनका निराकरण कर लें। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव वेव सामने आई हैं और आप तहसीलदार हैं, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए कोई तो अधिकारी है। लेकिन सर 1 मिनट का वक्त मैं आपसे और चाहूंगा। बलराम इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, तहसीलदार साहब हमारे साथ जुड़े हुए संजय जैन जी, जिनका ये मानना है कि 1 हफ्ते के अंदर समस्याएं दूर हो जाएंगे आदिवासियों की। जी, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि समाज सेवी एनजीओ किसी ने भी इनकी अभी तक सुध नहीं ली। लेकिन इन आदिवासियों को अधिकारी बदले या सरकारें, इनके जीवन में पहली किरण आई है तो केवल IND 24 की टीम की बदौलत। अभी उधार लिए कर्ज को चुकाने, कम पैसों में मजदूरी करना यह अपना कर्तव्य समझ रहे थे, लेकिन इनको इनका अधिकार पता ही नहीं था। लेकिन IND की खबर दिखाने के बाद स्थानीय प्रशासन वहां गया है और इनके दरवाजे पर पहुंचकर इनको आश्वासन दिया है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, संजय जैन साहब जो ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, क्या लगता है? जी, अगर प्रशासन चाहे तो 1 हफ्ते में हो सकता है, लेकिन अगर सही नियति से अगर वो चाहेंगे काम करना तो फिर कोई रोक नहीं सकता। और उनके संजय जैन जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सर, मैं ये और आपसे अंतिम आश्वासन चाहूंगा, जो आदिवासी हैं सर, इनकी अभी तक अनदेखी क्यों की जाती रही, इस विषय में क्या कोई कहना चाहेंगे आप? नहीं, यथासंभव जो शासन की योजना है उनका कर्तव्य है। हाँ, हो सकता है ये कि अगर कहीं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है या वो किसी कारण से वो वंचित रह गए हैं तो उनको यथासंभव शीघ्र से शीघ्र हम उनका निराकरण कर लेंगे। सर इसके अलावा मनरेगा योजना की बात कर ले तो मनरेगा का भी लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है और मजदूरी तो सर इनके द्वारा की ही जाती है क्योंकि शायद इनके नसीब में ही मजदूरी करना लिखा है, लेकिन उस मजदूरी का भी तो एक मेहनताना होता है, उसके भी कम मेहनताना उससे ज्यादा मिल रहा है लोगों को। नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग परंपरागत रूप से मजदूरी करते आ रहे हैं और कुछ किसानों के यहाँ मतलब मजदूरी कर रहे हैं, हरवाह की मजदूरी कर रहे हैं या और खेती संबंधी मजदूरी कर रहे हैं। और ऐसा संज्ञान में भी आया है कि उनको उस अनुरूप उनको शायद लाभ नहीं मिल पाया है, उसको हम लोग शीघ्र उसका निराकरण कर लेंगे। चलिए सर, आपके द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आखिर अभी तक इस क्षेत्र में योजनाएं क्यों नहीं पहुंची, इसमें खामियां कहां देख रहे हैं, ताकि हम ये तो सुनिश्चित कर सकें कि गलतियां आखिर किसकी सामने आ रही है।
इसके संबंध में कैंप लगाया जा रहा है सामूहिक रूप से सभी विभागों का, कि और देखा जाएगा कि अगर कहाँ चूक हम लोगों से हुई है या क्या कहाँ कमी रह गई है, उसका हम लोग निराकरण कर लेंगे। चलिए सर, हमारे साथ सांसद जुड़ गए और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राज बहादुर सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। सर, बीना के देहरी गांव की बात की जा रही है। सर, यहाँ पर आदिवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समझना चाहूंगा, जहां तक मैं आपको जानता हूं, सांसद महोदय हैं आप, और आपकी तो कार्यशैली ही रहती है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र योजनाओं के लाभ से दूर क्यों? किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? बीना के देहरी गांव। क्या क्या विषय है, थोड़ा बता सकते हैं? सर, आदिवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं ऐसा, मैं तो अभी 5-7 दिन पहले ही मेरा जाना हुआ है, ऐसा कोई पर्टिकुलर विषय तो मेरी जानकारी में नहीं है अभी। सर, ऐसा कोई विषय आपकी जानकारी में नहीं है? हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। बलराम, संक्षेप में जानकारी दीजिए, सांसद महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बीना देहरी गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे जो टपरे आदिवासियों के वहाँ हैं, जहाँ कम से कम 150 से 200 परिवार रहते हैं, ना वहाँ साफ पानी पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे तक नहीं हुआ है। चलिए ठीक है सर, जवाब ले लेंगे। सर, क्या कहेंगे बहादुर सिंह जी? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके संवाददाता महोदय से कि आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वो राजस्व ग्राम है कि कोई अलग से देहरी जगह की आप बात नहीं कर रहे हैं? देहरी गांव जो है वो रेलवे लाइन की इस तरफ है, और आप जो संवाददाता महोदय बात कर रहे हैं वो रेलवे लाइन की दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं। जी चलिए सर, चलिए सर, हम थोड़ा यदि यहाँ पर गलत भी हैं और यदि इसमें संतुष्टि, हम इसमें संशोधन करते हैं और यदि थोड़ा आगे भी ये क्षेत्र बसा हुआ है, तो क्या इसकी अनदेखी नहीं की जा रही? नहीं, ये क्या हो रहा है, कई जगह ऐसी बसाहटें हो गई हैं, गांव के बाहर जिनने मकान बना दिए, तो ऐसी जगह संभव हो सकती है। आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है। मैं अभी परसों ही पहुंचने वाला हूं, जो क्षेत्र की आप बात कर रहा हूं, मैं परसों मेरा वहां दौरा है, मैं जाके व्यक्तिगत रूप से देखूंगा इस विषय को। चलिए बिल्कुल सर, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, इन आदिवासियों के लिए हमारा शासन प्रशासन क्या कर सकता है? नहीं, शासन का बिल्कुल, हमारा जो भी शासन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बात हो या स्टेट गवर्नमेंट लेवल की, जो निचले स्तर का व्यक्ति है उस तक पूरे लाभ पहुंचाने के लिए शासन और जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध हैं, और आपने जो विषय उठाया है इसको मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। बिल्कुल सर, लेकिन देहरी गांव के आसपास भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि सर, यदि आप जा ही रहे हैं तो एक बार वहां पर जाकर देखिए कि आखिर आदिवासी किस जीवन में जीने को मजबूर हैं। समस्याएं लगातार उनके सामने बनी हुई हैं। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, जैसा कि आपने यहाँ पर बोला कि कई ऐसी बसाहट बस जाती है, तो क्या हमारे अधिकारियों को शासन के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वहां पर जाकर देखा जाए कि लोगों को क्या बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है? नहीं, होता क्या है कि अब कई जगह जैसे गांव से आप 5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर जाके 5 परिवार 6 परिवार रहने लगते हैं। उसके बाद फिर उनकी मांग होती है कि वहां तक की सड़क बना दी जाए, वहां तक बिजली पहुंचा दी जाए, तो ये सब चीजें इतनी जल्दी संभव हो नहीं पाती। लेकिन सर, 100 से ऊपर लोग हैं यहाँ पर, 100 परिवारों से ऊपर परिवार है यहाँ पर। नहीं, ये चूंकि आपने विषय, मैं बता रहा हूँ कि आपने विषय उठाया तो मैं देख लेता हूँ। यदि इस प्रकार से बड़ी बसाहट है, वो लंबे समय से वहाँ बसाहट है, तो मैं निश्चित तौर पर उनकी चिंता करूंगा। चलिए सर, चिंता करिए, चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों की समस्याएं दूर हो जाएं तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बलराम लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, मुझे बताइए, यदि हम सांसद महोदय की बात करें तो उनका ये कहना है कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा और देखूंगा, और मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस बीच हमारे साथ विधायक महोदय जुड़ चुके हैं, महेश राय जी हैं। स्वागत है सर आपका ND24 में। हाँ नमस्कार सर, बात यहाँ पर की जा रही है बीना के देहरी के आसपास रेलवे लाइन की। यदि हम बाजू की बात करें तो सर, वहां पर एक बसाहट है, कम से कम 100 परिवार वहां पर मौजूद हैं और बुनियादी सुविधाओं का इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है सर। आदिवासी जी, आदिवासी, हाँ, गरीब लोग हैं, वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही उनको। हेलो जी सर, वहाँ पर बिजली वगैरह की व्यवस्था होगी, वहाँ मूल समस्या है पानी की। जी, पीने के पानी के लिए उन्हें 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। और वहाँ का सरपंच है जो पंचायत में, हेलो जी सर, वो चाहे तो टैंकर है वहाँ पर 6, वो टैंकर से वहाँ पानी सप्लाई कर सकता है, मगर वहाँ का सरपंच करना नहीं चाहता। लेकिन सर, आप तो विधायक हैं, आप चाहें तो सर यहाँ पर सरपंच टैंकर क्या, यहाँ तो योजनाएं खुल जाएंगी, नल जल योजना यहाँ पर आ जाएगी। हमारी सुनो तो आप,
मैंने वहाँ पर 3 हैंडपंप कराए है, और तीनों हैंडपंपों में पानी नहीं निकलता, वहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे है 500 फुट के बोर कराए, उसके बाद भी पानी नहीं निकलता है। अभी एक फिर स्वीकृत कराया है, तो अभी 2-4 दिन में मशीन जाएगी, वहाँ बोर कराएगी है। और ये समस्या जो आप कह रहे हैं, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनकी समस्या को उठाया है सही में समस्या है वहाँ की। बिल्कुल सर, मैं भी आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा यदि इनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सर एक चीज का और सर यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, पीएम आवास योजना का सर्वे यहाँ पर नहीं हुआ है? ऐसे 6 पंचायतें हैं और 32 गांव हैं। हेलो जी, 32 जहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिला है, मैं 2-3 बार विधानसभा लगा चुका हूँ है, और वो अभी तक पोर्टल में उनके नाम नहीं आ रहे हैं। मैं खुद परेशान हूँ 32 बार के लिए। हाँ, मैंने इतना प्रयास कर लिया है कि लगभग 32 गांव में मैं जाता हूँ तो लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो सर इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? अब मैंने विधानसभा लगाया है अभी नए सत्र में, फिर बात रखूंगा। जो मैं अपनी लड़ाई है वो मैं लड़ूंगा और उनकी मदद करूंगा, स्वीकृत करा के रहूंगा। चलिए सर, उम्मीद यही की जा रही है कि आप इनकी लड़ाई लड़िए और कोशिश आपके द्वारा यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी तस्वीर बदली जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके द्वारा इतने प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रयास फलीभूत साबित नहीं हुए। इसको लेकर एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आपके द्वारा तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो प्रयास नजर नहीं आ रहे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बलराम लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, मुझे अब ये बताने का प्रयास करिए, यदि हम सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, तहसीलदार की बात करें, हर व्यक्ति का यही कहना है कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके पहले भी ग्रामीणों के मुताबिक इसके पहले भी कई बार ऐसी जनप्रतिनिधि नेताओं के शासन प्रशासन की ऐसा आश्वासन दिया गया है, लेकिन इंतजार करते करते इनकी आंखें पतरा गई हैं। इंतजार करते करते आंखें जरूर पतरा गई हैं, लेकिन विश्वास हमें जरूर कायम रखना होगा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बलराम आपका बहुत धन्यवाद। तो बात यहाँ पर बीना के देहरी क्षेत्र की जा रही है। आसपास कई ऐसी बसाहट बस गई हैं, आदिवासी क्षेत्र है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हालांकि यहाँ पर साफ कर दिया है सांसद महोदय के द्वारा कि जल्द ही यहाँ की तस्वीर बदलेगी और विकास यहाँ तक पहुंचेगा। इसी के साथ INB इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।